So today is the lecture third. आज तीसरा लेक्चर है ना? चल थर्ड. ठीक है. आज लेक्चर थर्ड है रोटेशनल डायनामिक्स का. सॉरी, आज लेक्चर थर्ड है रोटेशनल डायनामिक्स का. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखे थे, एक क्विक रिव्यू करेंगे. ठीक है. तो होप बाकी का ये वाला वीडियो देखे रहेंगे कल. अरे देखिए कि नहीं, क्या टाइम नहीं था? हम्म. ठीक है. तो ओवरऑल इस लेक्चर में क्या क्या देखना है, ये लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखी थी कि एक ये वाला एक्सप्लेनेशन तो मालूम है. एक सेंटर पॉइंट पर एक गाड़ी है और यहाँ से गाड़ी को टर्न करना है, तो उसका एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बनने वाला, यहाँ पर एफ ऑफ एस आता है ना, उसका एक. ठीक है. यहाँ पर क्या आता था, एफ ऑफ एस था, विच इज स्टैटिक फ्रिक्शन. किस डायरेक्शन में? ये टुवर्ड्स दी सेंटर, यानी सेंट्रिपिटल फोर्स के बारे में. तो यहाँ पर वही डिस्क्रिप्शन लिखा है कि बाबा ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल को कौन एम जी बैलेंस कर रहा है, ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है और फ्रिक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में है. इधर लिखा है द रिजल्टेंट फोर्स अपना सेंट्रिपिटल फोर्स बनने वाला. फिर उसके बाद में हमने क्या लिखे, कंडीशन के ऊपर बेस्ड कि नॉर्मल क्या होने वाला, एम जी के इक्वल, और सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होने वाला, एम आर ओमेगा स्क्वायर, विच मीन्स एम वी स्क्वायर बाय आर. जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलने वाला अपने को, एन एफ एस बाय यानी सेकेंड इक्वेशन बाय फर्स्ट एफ एस बाय, यानी एफ एस कौन है यहाँ पर, स्टैटिक फ्रिक्शन है. ठीक है. विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, मास मास कैंसल हुआ, वी स्क्वायर बाय आर जी आया. ठीक है. तो एफ एस यानी क्या है अपना, म्यू ऑफ एन है. ठीक है. तो एन एन यानी क्या हुआ, ये नॉर्मल, तो दोनों नॉर्मल कैंसिल है, म्यू ऑफ एस विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी. तो म्यू ऑफ एस और आर जी इधर डिवीजन में, उधर जाके क्या होने वाला, मल्टीप्लीकेशन, विच मीन्स वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू म्यू ऑफ एस इंटू आर जी, यानी वी म्यू ऑफ एस विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर जी. तो ये अपनी क्या बनी, लास्ट लेक्चर में अपन ने देखे थे, ये क्या निकला अपना, इट इज़ दी मिनिमम पॉसिबल स्पीड, और मिनिमम पॉसिबल स्पीड वी एस अपने निकाले थे. ठीक है. कहाँ पर निकाले थे ये, सर्कुलर ट्रैक पर निकाले थे. बराबर है. ठीक है. उसके आगे क्या था फिर, कहाँ गया. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट जो देखेंगे वो है वेल ऑफ डेथ. ठीक है. एक ये वाली वेल है और वॉल ऑफ डेथ. क्या लिखते हैं, मौत का कुआं. ऐसे ही है क्या, कुआं, मौत का कुआं, ऐसे आने वाला ना, मौत का कुआं. ठीक है. तो ओवरऑल इस डायग्राम में क्या है, जस्ट अ सेकेंड. ठीक है. तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, एक डायग्राम बनाएंगे. ठीक है. ये इस टाइप में समझ के लो. ठीक है. अब ये मौत का कुआं है. ठीक है. अब यहाँ से अपन ने क्या किया, ओवरऑल गाड़ी क्या करने वाली इसमें, अगर यहाँ से शुरू कर रहे गाड़ी तो ये यहाँ से ऐसे घूमते घूमते सर्कुलर ऑर्डर में घूमते घूमते नीचे आने वाली, और नीचे से अगर घूमना होगा तो क्या करने वाली, सर्कुलर ऑर्डर में घूमते घूमते वापस से ऊपर जाने वाली. इतना तो क्लियर है ना. 2 मिनट, जस्ट अ सेकेंड. समझ रहे कि नहीं, मेरे को नहीं दिख रहा. ठीक है. थम्स अप, या तो फिर नहीं समझा तो फिर माइक शुरू करके भी बोल सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर क्या करें अपन कि एक
ओवरऑल इमेजिनरी सर्कल बनाए, ठीक है, एक इमेजिनरी सर्कल। इस सर्कल में अभी हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि इस सर्कल में मेरी गाड़ी घूम रही, गाड़ी कहाँ, इस सर्कल में घूम रही। अब गाड़ी यहाँ पर आई, इस कॉर्नर पर है, ठीक है। तो गाड़ी जब इस कॉर्नर पे आने वाली तो ये वाला मेरा क्या हुआ, कॉन्टैक्ट सरफेस बना, ठीक है। तो नॉर्मल क्या रहने वाला, नॉर्मल, नॉर्मल जो रहने वाला वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, बराबर है। एनएलएम में देखे अपन, नॉर्मल क्या है, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर भी नॉर्मल आने वाला, ये अपना क्या बना यहाँ पर, नॉर्मल, ये अपना क्या है यहाँ पर, नॉर्मल आया, ठीक है। इतना तो क्लियर है, यहाँ पर क्या आया अपना, नॉर्मल। अब नॉर्मल यहाँ पर आया तो ये जो ओवरऑल है यहाँ का, इसका जो फ्रिक्शन बनने वाला ये कहाँ बनने वाला, इस डायरेक्शन में, विच मीन्स यहाँ पर क्या आने वाला अपना, फ्रिक्शन आने वाला। इतना क्लियर है। अगर फ्रिक्शन ऊपर है तो ये गाड़ी अगर यहाँ पर अगर ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी कहाँ गिरने वाली, नीचे की तरफ गिरने वाली ना, क्या इस साइड में जाने वाली, गाड़ी इस साइड में जाने वाली या इस साइड में जाने वाली, नीचे ही जाने वाली ना, क्योंकि गाड़ी सर्कुलर ऑर्डर में घूम रही। तो अगर यहाँ पर ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी कहाँ जाने वाली, नीचे के डायरेक्शन में जाने वाली। इसका इसका मतलब अपना एम जी कहाँ आने वाला, नीचे आने वाला, ठीक है। इतना क्लियर है। जो उसकी एक डेफिनेशन से, डेफिनेशन नहीं, जस्ट एक वर्डिंग से शुरू करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, इट इज़ अ वर्टिकल सिलेंडर, सिलेंड्रिकल वॉल, सिलेंड्रिकल वॉल, कैसा वॉल है ये, सिलेंड्रिकल है, ठीक है। इट इज़ दी वर्टिकल सिलेंड्रिकल वॉल रेडियस ऑफ रेडियस आर इनसाइड, ठीक है, विच अ vehicle is vehicle is driven in horizontal सर्कल। तो अब ये जो हो रहा है ये कैसा हो रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में हो रहा है, ठीक है। जो गाड़ी जो घूम रही है वो कौन से डायरेक्ट कैसे घूम रहे, वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहे। हॉरिजॉन्टल मतलब ये ऐसा हुआ, ठीक है, वर्टिकल यानी ऐसा होने, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहे, वर्टिकल मतलब ये ऐसा, ठीक है। अब इसके आगे लिखेंगे, अभी जो अपन ने एक्सप्लेन किया उसे अपन इंग्लिश में लिखेंगे। कंसिडर, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाँ। डेरिवेशन तो बहुत आसान है, लेकिन ये जो वर्डिंग है, ये जो 3-4 लाइन अपन लिखने वाले वो इंपॉर्टेंट है। कंसीडर, अब क्या किए, कंसीडर करो कि एक व्हीकल है, व्हीकल, वेस, जस्ट अ सेकेंड, कंसीडर अ व्हीकल ऑफ ऑफ मास यम, ठीक है। हमने क्या कंसीडर किए कि एक मास एम की एक व्हीकल है, मूविंग मूविंग विथ मूविंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, मूविंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस आर, मूविंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट क्या लिखने वाले, नॉर्मल है, नॉर्मल एन बी दी नॉर्मल रिएक्शन, एन बी दी नॉर्मल रिएक्शन acting horizontally towards, ये कहाँ पर एक्ट कर रहे हैं, सेंटर की तरफ ना, टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ
दी हॉरिजॉन्टल सर्कल, ठीक है, ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कल। ये फर्स्ट वाला पॉइंट हुआ। सेकेंड अपन ने क्या देखे थे, एम जी है, ठीक है। तो एम जी क्या है, एम जी बी दी, आवाज़ आ रही ना सबको, वेट, एम जी बी दी वेट एक्टिंग। तो एम जी जो वेट है वो कैसे एक्ट कर रहा है, कहाँ पर लग रहा है वो एम जी वेट, वर्टिकली, ये सीधा लग रहा है ना, ये जो, कहाँ गए 2 मिनट, ये जो एम जी है ये टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ दी हॉरिजॉन्टल सर्कल, हॉरिजॉन्टल सर्कल के सेंटर की तरफ लग रहा है कौन, नॉर्मल। अब जो एम जी लगने वाला वो कहाँ की तरफ लगने वाला, टुवर्ड्स दी एक्टिंग, कहाँ की तरफ एक्ट हो रहा है, नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है ना। यहाँ पर क्या लिखने वाले, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या लिखने वाले अपना, फ्रिक्शन विच इज एफ ऑफ एस। अब यहाँ पर एफ ऑफ एस कौन है, एफ ऑफ एस बी दी स्टैटिक फ्रिक्शन। एफ ऑफ एस कौन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। दो टाइप के फ्रिक्शन है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और एक काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो एफ ऑफ एस अपना कौन है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये कहाँ पर लग रहा है, एक्टिंग, कहाँ पर लग रहा है ये एफ ऑफ एस, अगर ये नीचे लग रहा है तो ये कहाँ पर लगने वाला, वर्टिकली, वर्टिकली अपवर्ड, कहाँ पर लग रहा है ये, वर्टिकली अपवर्ड, इतना ही लिखना है, ठीक है। तो अब ये जो नॉर्मल है, अब यहाँ पर देखिए अगर ये हॉरिजॉन्टल सर्कल की तरफ गए, जाने के बाद में हमको अपने को क्या दिखने वाला है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल सर्कल है और ये नॉर्मल है, ठीक है। अब नॉर्मल लग कहाँ रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो अपने पास एक और क्वांटिटी है, वो कौन है, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो भी कहाँ लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका मतलब नॉर्मल इज एक्टिंग, सॉरी, नॉर्मल इज, ठीक है, नॉर्मल इज एक्टिंग along the centripetal फोर्स। इसका मतलब नॉर्मल इक्वल्स टू क्या बना अपना, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी एम वी स्क्वेयर बाय आर, चाहे तो एम आर ओमेगा स्क्वेयर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसे, ये क्या है यार, ये एम आर ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है। और दूसरा अपना क्या है, ये जो फ्रिक्शन है, ये जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन को कौन बैलेंस कर रहा है, एम जी बैलेंस कर रहा है। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एस विच इज इक्वल्स टू एम जी। तो ये इक्वेशन मेरी क्या बनी, इक्वेशन फर्स्ट बनी और ये इक्वेशन सेकेंड बनी। यहाँ तक क्लियर है सबको, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक। आगे जाएंगे इसके आगे, जस्ट अ सेकेंड, ठीक। इसके आगे जाएंगे तो इसके आगे अपन क्या लिखने वाले कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन जो है, ठीक है, यहाँ पर जो, यहाँ पर जो फ्रिक्शन जो लग रहा है, इस डायग्राम को कॉपी करके लेंगे, नीचे आसान पड़ेगा। अब देखो, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, देयर फोर द स्टैटिक स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन is always less than or equal to म्यू ऑफ एस इंटू यन, ठीक है। तो जो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू ऑफ एस और यन से क्या है, इक्वल है, लेस देन और इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब एफ ऑफ एस इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू ऑफ एस इंटू यन आया, ठीक है।
तो अब एफ ऑफ एस अपने को मालूम है, एफ ऑफ एस क्या है अपना, एम जी है। यहाँ पर देखो स्टेटमेंट फ्रॉम फर्स्ट से अपन लिख सकते हैं एफ ऑफ एस क्या है अपना, एम जी है। तो एफ ऑफ एस की अगर वैल्यू पुट करें यहाँ पर, और नॉर्मल भी अपने को मालूम है, नॉर्मल कितना निकालें यहाँ पर, नॉर्मल ये एम आर ओमेगा स्क्वायर है और एम वी स्क्वायर बाय आर है। ठीक है, तो अपन कौन सा लेने वाले, वी स्क्वायर बाय आर वाला लेने वाले। तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू पुट करने का। ठीक है, एफ ऑफ एस अपना क्या था, एफ ऑफ एस एम जी। ठीक है, एफ ऑफ एस अपना क्या था, एम जी, विच इज़ लेस देन इक्वल टू म्यू ऑफ एस अपना क्या था, सॉरी म्यू ऑफ एस कुछ नहीं था, नॉर्मल क्या था अपना, एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो दोनों तरफ का क्या हुआ, मास कैंसल आउट हुआ, विच मीन्स आर जी इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू ऑफ एस इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है सबको, बाय टी ट्यू टिंग एफ ऑफ एस एंड by substituting f of s and normal from इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, यहाँ म्यू ऑफ एस और वी स्क्वायर में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, इसका मतलब आर जी बाय म्यू ऑफ एस विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू वी स्क्वायर। इतना क्लियर है। ठीक है, तो अब देयर फोर विच मीन्स वी, ये क्या मिलने वाला अपने को, वी मिनिमम विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी बाय म्यू ऑफ एस। यहाँ पर क्या है, वी स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या लगने वाला, रूट निकल, इसका स्क्वायर निकला तो यहाँ पर क्या लगने वाला, यहाँ पर रूट लगने वाला, विच मीन्स वी मिनिमम विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी बाय म्यू ऑफ एस। ठीक है, ये जो अपना क्या बना फाइनल, दी मिनिमम मिनिमम स्पीड ऑफ vehicle below that speed vehicle can drop, ड्रॉप से अच्छा फॉल डाउन, कैन फॉल डाउन वर्ड। समझ में आया। तो अब तो ओवरऑल इसमें इसमें क्या बताएं कि, जस्ट सेकेंड, अगर सर्कल में घूमना है, अगर इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमना है तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए, वी मिनिमम विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी बाय म्यू ऑफ एस। अगर इतनी वेलोसिटी रहेंगी तो ही पार्टिकल क्या करने वाला, घूमने वाला। अगर इससे कम हुआ विच मीन्स मिनिमम स्पीड से अगर कम जाएंगे तो गाड़ी या तो फिर पार्टिकल क्या करने वाला, नीचे की तरफ गिरने वाला। तो इतनी मिनिमम स्पीड चाहिए। वी मिनिमम कैसे निकालने वाले, अंडर रूट ऑफ, एक तो क्या है कि टोटल तुम्हारा रेडियस कितना है, ग्रेविटी मालूम है, और म्यू ऑफ एस यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है। काइनेटिक फ्रिक्शन बहुत रेयरली आता है लेकिन ज़्यादा तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही आने वाला। समझ में आया, इज इट क्लियर, किसको क्या डाउट, इज इट क्लियर, क्या कंफ्यूजन है। क्या है कंफ्यूजन, माइक शुरू करके बोल सकते हैं। थर्ड, व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड। ठीक है, बैंक रोड पे व्हीकल देखने वाले। अभी बैंक रोड यानी क्या, किसी को क्या मालूम है क्या, बैंक रोड, किसी को क्या आइडिया है। बैंक रोड मतलब क्या, किसी को क्या आइडिया है। वोडाफोन भी रहा तो चलेगा। बैंक रोड का मतलब क्या, अरे कौन है क्या नहीं, मालूम है क्या नहीं।
हम्म। अरे सो गए क्या सब? हम्म। ठीक है। देखो बैंक रोड क्या है। तो बैंक रोड क्या बोलता है कि ओवरऑल अपने पास क्या है, ये इस टाइप में एक सरफेस है, ये इस टाइप में एक, तो पहले ऐसा वाला देखें, ये ऐसे टाइप में क्या अपने पास रोड है। ठीक है। अगर ऐसे टाइप के अगर रोड को देखें जहाँ पर थोड़ा सा सर्कुलर ऑर्डर में जाता है, ऐसे टाइप के अगर रोड को देखेंगे तो ये रोड कैसा रहता है, यहाँ से ऐसे थोड़ा सा है ना घुमा हुआ रोड है, मतलब एक बाय सम एंगल ये क्या किया हुआ है, रोड उठा हुआ है नीचे से, क्या है बाय सम एंगल रोड उठा हुआ है। अगर रोड देखेंगे नॉर्मल, अगर गली के वगैरह रोड देखेंगे तो वो स्ट्रेट ऑर्डर में रहते हैं, बराबर है। लेकिन ये जो बैंक रोड जो रहता है ये अक्सर है ना हाईवे पे रहता है, जहाँ पर टोटल जो टायर और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो रहते हैं वो टोटल एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। अगर यहाँ पर टर्न भी लेना रहेगा, अगर ऐसा स्ट्रेट ऑर्डर में बनाए रोड, ऐसा ये ऐसा आया रोड और ये यहाँ से ऐसा गिरा, ठीक है, अगर ऐसा बनाएंगे तो ये गाड़ी घूमने वाली नहीं जल्दी, समझ में ये आने वाला जो भी रहेगा वो या तो 20-10 की स्पीड से तो नहीं आने वाला, वो 70-80 की स्पीड में रहने वाला। और 70-80 की स्पीड में गाड़ी टर्न ही नहीं होंगी, समझ में 70-80 की स्पीड में गाड़ी टर्न ही नहीं होने वाली। तो वो इसके लिए क्या करते हैं, इस टाइप में सर्कुलर टाइप में रोड बनाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि 70 की स्पीड में ये रोटेट होती, वो ये वाला भी देखे रहेंगे, वो गाड़ी के जो रेसिंग रहते वो पूरा टिल्ट करते थे वो गाड़ी को, तो वो एज इट इज स्पीड में यानी 70-80 की स्पीड में टोटल टिल्ट करके ना गाड़ी को घुमाते। लेकिन अपन वैसा टिल्ट करके नहीं घुमा, टिल्ट मतलब ऐसा थोड़ा टेढ़ा करके क्या करते गाड़ी को ऐसा घुमाते हैं, सर टेढ़ा करके, समझ में तो अपन क्या करते हैं, अपन स्पीड को कम करते हैं। अपन स्पीड कितना करते हैं, अगर 70 है तो इसे 40 पर लाते हैं या तो फिर 30 पर लाते हैं, या तो ये भी बहुत कम हुआ, 50 की भी स्पीड पर अपन क्या करते हैं यहाँ से आराम से टर्न कर सकते हैं। विच मीन्स ये रोड को क्या करना पड़ता है, बाय सम एंगल थीटा के एंगल पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाना पड़ता है। समझ में आया? इतना क्लियर है? एंगल ऑफ बैंकिंग या तो फिर बैंक रोड, आगे जाएंगे बैंक रोड में। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख के लेंगे, बैंक रोड क्या है। तो बैंक रोड क्या है अपना, द सरफेस ऑफ कर्व रोड आर tilted with the with the horizontal by some angle theta, is known as banked रोड, या तो फिर एंगल, नहीं एंगल ऑफ बैंकिंग में एंगल बने ना। ठीक है, इतना बस, बैंक रोड। ठीक है, इतना क्लियर है, बैंक रोड क्या है समझ में आया। आगे जाएंगे, बैंक रोड समझ में आया। ठीक, ऑलरेडी बाकी सबको समझ में आया। तो ये थोड़ा सा लेंदी डेरिवेशन है, ठीक है, तो ध्यान से देखो। तो अपने पास क्या है, ये इस टाइप में, जस्ट अ सेकेंड, डायग्राम उठाएंगे दूसरे की।
डायग्राम विजिबल है ना? ठीक। तो ये ऐसे टाइप में क्या है, ये ओवरऑल रोड है, ठीक है, ये अपना रोड है, और ये एंगल बाय एंगल थीटा एंगल से क्या किया अपन ने इसे उठाए लें, और ये वाली जो है ये अपनी क्या है, ये गाड़ी है, कार है, जो भी है, ठीक है। अब जब उठेगा ये, तो इसका जो सेंटर जो रहने वाला वो यहाँ कहाँ तो लाई करने वाला, ठीक है। ये टोटल ऐसा सर्कुलर ऑर्डर में ये ऐसा वाला ऑर्डर बना है, ठीक है। ये ऐसी गाड़ी घूम रही है, समझ में आया क्या, ये सर्कुलर बना ना ये, ठीक है। तो इसका जो सेंटर जाने वाला वो कहाँ पर जाने वाला, यहाँ पर जाने वाला, बराबर। और इसका जो सेंटर यहाँ पर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ठीक है। और ऊपर क्या रहने वाला इसके, सॉरी नॉर्मल, इसका जो नॉर्मल फोर्स रहने वाला वो क्या रहने वाला, रिजल्टेंट पे जाने वाला। और इसके अपन दो कॉम्पोनेंट करने वाले, एक क्या है एन साइन थीटा, और दूसरा क्या बनने वाला एन कॉस ऑफ थीटा। और इसको एन कॉस ऑफ थीटा को बैलेंस कौन करने वाला है, एम जी, ठीक है। इतना क्लियर है? तो डायरेक्ट अपन लिखेंगे, क्या लिखने वाले यहाँ पर अपन, कंसिडर अ vehicle, consider a vehicle on a curve road, कोई काय वाले, on a curve road of radius r, ठीक है, of radius r, banked at an angle of theta with the horizontal, by an angle theta with the horizontal, ठीक है। देयरफॉर बाय, अब यहाँ पर ओवरऑल केस में अपन ने क्या किया, फ्रिक्शन को निग्लेक्ट किए, ठीक है, फ्रिक्शन को अपन कंसिडर ही नहीं कर रहे, ठीक है, फ्रिक्शनलेस केस देख रहे। तो एक केस अपना बनने वाला फ्रिक्शनलेस का, और एक केस बनने वाला अपना बाय फ्रिक्शन का। तो ओवरऑल डेरिवेशन में कहाँ पर फ्रिक्शन का कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। तो एंड में अपन फ्रिक्शन का कंसिडरेशन लेकर भी मतलब न्यूमेरिकल में अपन सॉल्व करते हैं बाय निग्लेक्टिंग, ठीक है, बाय निग्लेक्टिंग दी फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन को निगलेक्ट किए तो यहाँ पर कौन से कितने फोर्स बचे, दो फोर्सेस बचे। अगर फ्रिक्शन को इंक्लूड किए तो तीन फोर्सेस बनने वाले, एक नॉर्मल वाला फोर्स, दूसरा एमजी वाला फोर्स, एक कौन सा बनने वाला अपना, एक अपना नॉर्मल वाला फोर्स बनने वाला, एक एमजी वाला फोर्स। अगर फ्रिक्शन भी आएगा तो एक दूसरा तीसरा फोर्स कौन बनने वाला, फ्रिक्शन वाला, समझ में आया, ठीक है। बाय निगलेक्टिंग द फ्रिक्शन द remaining two frictions are, तो दो फ्रिक्शंस कौन से बचेंगे, तो पहला वाला कौन रहने वाला, वेट, कैसे लिखें, एम जी बी दी वेट। ये कहाँ की तरफ लग रहा है, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। सेकेंड अपना कौन सा है, नॉर्मल है, एन बी दी नॉर्मल फोर्स, या तो फिर रिएक्शन बोलो, विच इज perpendicular to the surface of road, विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ रोड। ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल किसे परपेंडिकुलर है, सरफेस ऑफ रोड को परपेंडिकुलर, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। नॉर्मल परपेंडिकुलर होने की वजह से अपन अभी क्या करने वाले, उसके कंपोनेंट्स करने वाले,
और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनने वाला और दूसरा क्या बनने वाला, वर्टिकल कंपोनेंट। देयरफॉर द नॉर्मल इज परपेंडिकुलर तुम पूरा लिखो, हाँ, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ रोड। देयरफॉर that is by resolving the components of normal by resolving the components of normal vertically and horizontally। तो किस तरीके से रिजॉल्व करने वाले, एक वर्टिकली रिजॉल्व करने वाले और एक हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ठीक है। द वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट अपना कौन है, ये वाला वर्टिकल एन कॉस थीटा है, बराबर। वर्टिकल कंपोनेंट अपना कौन कौन है, एन कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, एन कॉस ऑफ थीटा, ये एन कॉस ऑफ थीटा जो है ये किसे बैलेंस करने वाला है, एन कॉस ऑफ थीटा एम जी को बैलेंस करने वाला। एन कॉस ऑफ थीटा किसे बैलेंस करने वाला है, एम जी को बैलेंस करने वाला। ठीक है, एन कॉस ऑफ थीटा balances the mg weight and horizontal component। horizontal component कौन है अपना, n sin थीटा, n sin ऑफ थीटा। ये क्या रहने वाला, n कौन सा साइन ऑफ थीटा, बीइंग द रिजल्टेंट फोर्स, या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर विच मीन सेंट्रीपिटल फोर्स। रिजल्टेंट क्या लिखा रहे मैंने, एक्टिंग रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ तक। रिजल्टेंट फोर्स मतलब रिजल्टेंट फोर्स विच इज सेंट्रीपिटल फोर्स, विच इज सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब अब डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं कि जो एन कॉस ऑफ थीटा था, एन कॉस ऑफ थीटा उसे कौन बैलेंस, वो वर्टिकली ऊपर आया था। ठीक है, उसे कौन बैलेंस करने वाला है, एम जी। यहाँ पर ले डायग्राम, ठीक है, एन कॉस थीटा को कौन बैलेंस करने वाला, एम जी बैलेंस करने वाला। एन कॉस थीटा को कौन बैलेंस करने वाला है, एम जी। और दूसरा क्या था, एन साइन ऑफ थीटा, इसको कौन बैलेंस करने वाला है, सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज एम वी स्क्वेयर बाय आर। ठीक है, इसे क्या दिया इक्वेशन फर्स्ट, इसे क्या दिया इक्वेशन सेकेंड। तो अब क्या करने वाले, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट। तो अपन क्या क्या करने वाले यहाँ पर, इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करने वाले। ठीक है, तो फर्स्ट यानी एन साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू क्या बनने वाला, एन साइन ऑफ थीटा कितना है, एम वी स्क्वेयर बाय आर, और एन कॉस ऑफ थीटा कितना है, एम जी। यानी मास मास कैंसिल हुआ, ये आर क्या था, बेस में था, तो बेस को इक्वल करेंगे विच मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस, इधर नॉर्मल नॉर्मल क्या होने वाला, कैंसिल। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बनने वाला, tan ऑफ थीटा विच इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आने वाला, वी स्क्वेयर बाय आर जी। यहाँ पर क्या आया, वी स्क्वेयर बाय आर जी। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। ठीक है,
अब यहाँ से अपन क्या निकालने वाले हैं, मोस्ट सेफेस्ट स्पीड निकालने वाले, इसको ओपन, ठीक। अब क्या निकालने वाले अपन, मोस्ट सेफेस्ट स्पीड, मोस्ट फेस्ट स्पीड, ठीक है। तो मोस्ट सेफेस्ट स्पीड मतलब क्या बना अपना, वी ऑफ एस, ठीक है। तो अब क्या करने वाले, इक्वेशन थर्ड, ठीक है, दो इक्वेशन, इसे क्या देंगे अपन नाम, इक्वेशन थर्ड देंगे, ठीक है। ऊपर दो है, ये तीन हुआ, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड हैज आर एंड थीटा। तो यहाँ पर ये इक्वेशन में एक तो ओवरऑल देखिए, ये जो रेडी, ये जो सर्कुलर, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल बनने वाला, बराबर है, ये ऐसा टोटल लीन हुआ ना, टिल्ट हुआ, इसका मतलब यहाँ पर क्या बन रहा है, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल। इसके लिए यहाँ पर क्या आया, सेंट्रीपिटल फोर्स आया, ठीक है। तो ये जो रेडियस रहने वाला, ये आर, ये तो फिक्स रहने वाला, रेडियस कैन नॉट बी चेंज इट, ठीक है। और ये जो एंगल जो बनने वाला, जो एंगल पर ये उठा हुआ है बोलो, या तो फिर यहाँ का जो एंगल बन रहा है, ये क्या रहने वाला है, ये फिक्स रहने वाला, ये चेंज नहीं वाला होने वाला। इक्वेशन आर एंड थीटा हैज फिक्स्ड, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या बनने वाली अपनी, मोस्ट सेफेस्ट स्पीड की इक्वेशन क्या बनने वाली, वी ऑफ एस स्क्वेयर विच इज इक्वल्स टू, या तो फिर वी इक्वल्स टू बोलो, ये क्या बना, tan ऑफ, ठीक है, पूरा वाला पूरा लिखेंगे इसे बराबर से। यहाँ पर क्या लिखने वाले, tan ऑफ थीटा विच इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर बाय आर जी बना, ठीक है। ये आर जी डिवीजन में यहाँ पर जाके क्या होने वाला, मल्टीप्लीकेशन, तो वी स्क्वेयर, तो ये डिवीजन हुआ, तो इसका मतलब क्या बना, ये आर जी टैन ऑफ थीटा इक्वल्स टू क्या बना, ये वी स्क्वेयर। इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो क्या बनने वाला, वी स्क्वेयर विच इज इक्वल्स टू आर जी टैन ऑफ थीटा, इसका मतलब वी विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन ऑफ थीटा। समझ में आया। तो यहाँ पर जो आर जी, यहाँ पर जो वी जो रहने वाला, ये क्या है अपना, मोस्ट सेफेस्ट स्पीड है, देयर फोर मोस्ट सेफेस्ट स्पीड v of s which is equals to अंडर रूट ऑफ आर जी टैन ऑफ थीटा। इतना क्लियर है। इसको अपन ने क्या दिया, इक्वेशन फोर, ये क्या बना अपना, इक्वेशन फोर बना मोस्ट सरफेस स्पीड का। अब क्या निकालने वाले अपन, एंगल निकालने वाले, ठीक है। अब जो टिल्ट हुआ है वो टिल्टिंग एंगल, यानी एंगल ऑफ बैंकिंग क्या रहने वाला, एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है। एंगल ऑफ बैंकिंग अपना क्या रहने वाला, तो ये इक्वेशन को जो है, जो ऊपर अपन इक्वेशन थर्ड लिखेंगे यहाँ पर, री राइटिंग द इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड को क्या करने वाले अपन, रीराइट करने वाले। इसका मतलब tan ऑफ थीटा विच इज इक्वल्स टू क्या बनने वाला, वी स्क्वेयर बाय आर जी था, ठीक है। अब थीटा इक्वल, अपने को एंगल निकालने का, यानी थीटा। अब ये जो tan और थीटा के बीच में जो है, ये मल्टीप्लीकेशन है, ऐसा कंसिडर करो, ये मल्टीप्लीकेशन है, ये कहाँ जाने वाला, ये नीचे बेस में जाने वाला, तो ये ऐसा बना वी स्क्वेयर बाय tan ऑफ आर जी। अब tan ऊपर जाएगा तो क्या बनने वाला, इनवर्स ऑफ tan, मतलब थीटा विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वेयर बाय आर जी। तो अपन ये बीच वाली स्टेप अपन नहीं लिखते, अपन डायरेक्ट नीचे वाली स्टेप लिखते हैं। तो ये मैच्योर हुए अभी इतने कि मालूम है, 11th पास आउट किए, तो किसको क्या लिखते कैसे लिखते इतना तो आइडिया रहेंगी, है ना, सबको आइडिया, ठीक है। तो अपना इक्वेशन क्या बना, थीटा विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वेयर बाय आर जी। समझ में आया, इतना क्लियर है। इसे क्या बोले अपन, इक्वेशन फाइव। इतना क्लियर है सबको। अब लास्ट जो पॉइंट लिखने वाले हैं, ये अपना क्या है, स्पीड लिमिट है, ठीक है। स्पीड लिमिट रहने से इतना बस करो, एंगल ऑफ बैंकिंग पर, ठीक है। ये क्या बनने वाला, ये देयर फोर
therefore 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 the most safest speed, क्या थी मोस्ट सेफेस्ट स्पीड, वी ऑफ एस विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी थी ना, टेन आर जी टेन थीटा, ठीक है, आर जी टेन ऑफ थीटा, और दूसरा क्या बना, एंगल ऑफ बैंकिंग, देयरफॉर दी बैंकिंग एंगल, बैंकिंग एंगल कितना बना अपना, थीटा विच इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ वी स्क्वेयर बाय आर सी। इतना क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक सबको क्लियर है, इतने तीन इक्वेशंस अपन ने बनाए, समझ में आया, समझ में आया, इतना क्लियर है यहाँ तक, सबको यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किसी को क्या डाउट है, क्या किसको क्या डाउट, मेरे से सीख रहे मतलब डाउट तो आने का सवाल ही नहीं। किसी को क्या डाउट है यहाँ पर, तुम्हारा लेक्चर एंड हो गया, ठीक है, किसी का क्या पर्सनल डाउट वगैरह है क्या, कि सर ये समझ में नहीं आया, ये वाले पॉइंट क्लियर नहीं है, या तो फिर ये न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा, तो इसके ऊपर बेस्ट जो न्यूमेरिकल्स हैं वो खुद ट्राई करो। ऐसा नहीं कि नहीं समझाने वाला, तो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे अपन इसका, पीपीटी बनाने का मेरे को याद नहीं रह रहा, तो ओवरऑल क्वेश्चंस है निकाल के रखा हूँ, ठीक है, एक दो दिन में अपन पीपीटी बना के उसका सॉल्यूशन, या तो फिर उसका सॉल्यूशन रिकॉर्डिंग फॉर्म में कैसे भी फास्टेस्ट वे में तुमको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। बाकी यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना, तो लेक्चर एंड करेंगे।